पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जो बिहार के अंदर एक नकारात्मक वातावरण बनाया है, अपराध भ्रष्टाचार को संरक्षित और पोषित करने का जो माहौल खड़ा किया है और अपराधियों को टिकट देकर फिर से अपराध को फलने फूलने का एक संकेत दिया है, उसका जवाब पूरी ताकत से बिहार की जनता देगी। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। कल देर रात बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा बेगूसराय पहुंचे, जहां एक बार फिर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। आपको बताते चले कि कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगवानी पुल मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय जिसने भी पैसा लेकर प्रमोशन दिया है उस पर कार्रवाई होगी। इस मामले की जांच होगी। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही इस पर जांच की जाएगी और इन लोगों का भी वही हाल होगा जो दिल्ली के मुख्यमंत्री और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ हुआ है। इसी के साथ साथ बड़ा दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार के चुनाव में लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। राजद के खिलाफ वो लोग वोट कर रहे हैं। इसी के साथ तेजस्वी यादव पर जबरदस्त हमलावर नजर आए विजय सिन्हा और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 5 विभागों के मंत्री थे, उन 5 विभागों में कितनी नियुक्तियां दी गई तेजस्वी यादव के द्वारा, तेजस्वी यादव यह बताए। इसी के साथ साथ अन्य मुद्दों को लेकर किस तरीके से लालू यादव और तेजस्वी यादव को घेर रहे हैं विजय सिन्हा, पहले आप वो सुने। बिहार के अंदर जो उत्साह दिखाई पड़ रहा है, आज माननीय मुख्यमंत्री जी का सुजगढ़ा मानिकपुर में था, फिर खगड़िया के अंदर हमने कई गांव का दौरा किया और बेगूसराय के अंदर भी देख रहे हैं कि जो लोगों का उत्साह है वो कहीं न कहीं बिहार के उस अराजकता को, जो बिहार के अंदर एक नकारात्मक वातावरण बनाया है, अपराध भ्रष्टाचार को संरक्षित और पोषित करने का जो माहौल खड़ा किया है और अपराधियों को टिकट देकर फिर से अपराध को फलने फूलने का एक संकेत दिया है, उसका जवाब पूरी ताकत से बिहार की जनता देगी। और राजद की मानसिकता आज जंगल राज का 18 वर्ष सुशासन का और 15 वर्ष जंगल राज के इसके बाद भी नहीं बदला। ये मानसिकता का जवाब बिहार की जनता अपने वोट के माध्यम से देगा। उस व्यक्ति को जो बरबोले पिता के बरबोले पुत्र बनकर झूठ की भरम की वातावरण बना रहे थे, जिन्होंने कहा था कि हम नियुक्ति के लिए चिंतित हैं, रोजगार के लिए चिंतित हैं। अरे आपके जैसे लोगों के कारनामा से बिहार के लोग बेरोजगार हो गया। 5 विभाग के मंत्री बनने के बाद पथ निर्माण मंत्री भी थे और आज मेरे पास सेवा का अवसर मिला है, एक भी नियुक्ति नहीं कर पाया। 5 विभाग के अंदर एक भी नियुक्ति इन्होंने नहीं किया है। और ये अगवानी पुल में जो गड़बड़ी की है, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, उस अगवानी पुल में माल्य के नीपा पोती का लोगों ने शिकायत किया है, उसकी उच्च स्तरीय हम जांच करेंगे। और निश्चित तौर पर चुनाव के बाद ऐसे भ्रष्ट कार्यों से जो अकुत संपत्ति कमाए हैं, आज भी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी और सदन में भी कहे थे कि हम बख्शेंगे नहीं, भयभीत हैं। और इनका भी वही दशा होगा जो दिल्ली के मुख्यमंत्री और झारखंड के मुख्यमंत्री का हुआ है। जिसने जनता की गाढ़ी कमाई लूटी है उसकी दुर्दशा तय है। तेजस्वी यादव बोलते हैं कि देश के प्रधानमंत्री झूठ ही बोलते हैं, झूठा पार्टी है और काफ़ी झूठ बोलते हैं। 10 सालों से जनता को ठगने का काम किया है, हर वादे जो करते हैं वो वादे पे खड़ा नहीं होते, झूठा पार्टी करार दिया है। ये अब इनके बारे में हमारे धर्म ग्रंथों और सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करते हैं। लोग कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र के खानदान से ये हैं। इनकी सत्यता लोग को समझ में आती है। चपरासी क्वार्टर में रहने वाले महलों का राजा बन गए और जब ईडी, सीबीआई और आईटी पूछने लगा तो इन्होंने क्या कहा था कि ये भाजपा के जमाई हैं। अरे भाजपा के जमाई नहीं, वो माँ भारती के संतान हैं
और वैसे संतान पर भाजपा को गर्व है, लेकिन ये नहीं बता पाते हैं कि इनके यार कौन हैं। आतंकवाद, उग्रवाद और भ्रष्टाचार, और वो कितने सत्य बोलते हैं, इनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। और ये प्रधानमंत्री पर जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उस शब्द का अर्थ भी ये नहीं समझ पाते हैं। विद्वान तो बहुत ज़्यादा हैं, लोग तो बिहार की जनता जानती है इनके बारे में। जनता की गाढ़ी कमाई लूट कर जो 100 लोगों की एक टीम बना करके जो लिख के देता है, वो ये बोलते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि ये पूरी तरह से सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले चार्टर्ड विमान पर बैठ कर करके ये केक खाने वाले लोग हैं और बिहार की जनता को भरमाते हैं। पूरी तरह से असत्य बात करने का, भ्रमित करने का, संविधान पर, असंवैधानिक संस्था पर चोट करने वाले लोग कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि शब्दों की मर्यादा इनके पास नहीं है। क्या तेजस्वी के कार्यकाल की जांच कराने की बात मुख्यमंत्री ने भी आज कहा है, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर मैं अपने विभाग के अंदर उन तमाम भ्रष्ट कार्य का, अगवानी पुल के मामला का जांच कराऊंगा जिसको इन्होंने प्रमोशन दिया और जिन लोगों को इन्होंने प्रभावित हो करके बचाने का खेल खेला है, ऐसे भ्रष्ट लोग बख्शे नहीं जाएंगे। पैसे की अकूत संपत्ति बनाने का, कमाने का, और मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत गड़बड़ किया है, तो वो सब आज देखें कि पीएचईडी विभाग के अंदर 1100 टेंडर हमने एक बार में रद्द करने का आदेश दिया है। आज बालू माफिया पर पूरी तरह से शिकंजा कसने का हमने आदेश दिया है। चुनाव बाद ये इसका असर भी दिखाई पड़ेगा लोगों को। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को किस तरीके से घेरते हुए नजर आ रहे थे बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, सुना आपने। साथ ही साथ उन्होंने कह दिया कि अब इन लोगों की राजनीति नहीं चलने वाली है, इनकी जो मर्यादा है भाषा की वो अब टूटती हुई जा रही है। इसी के साथ साथ सीबीआई, ईडी की जांच एजेंसियों को लेकर भी बड़ा बयान देते हुए नजर आए और कहते हुए नजर आए कि सीबीआई, ईडी के द्वारा जो पूछताछ की जाती है इन लोगों से, तो ये लोग कहते हैं कि भाजपा की जमाई है क्या ये लोग। इस पर हम कहते हैं कि हमें गर्व है, वो भारत माता के संतान है। इसी के साथ साथ अन्य मुद्दों को लेकर किस तरीके से विजय सिन्हा घेरते हुए नजर आ रहे थे तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को, सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।